इनवाइट करना चाहूंगी कृष्ण कुमार सर वर्मा सर को। आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। हमारे हीरो जो मतलब क्या नाम संतोष कुमार प्रजापति ने वेलकम किया। आज का मास हमारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिंह सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम, सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माई सेल्फ कृष्ण कुमार वर्मा, लक्ष्मण नगर, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से, और गवर्नमेंट टीचर पार्ट टाइम मार्केटिंग म्यूजिक को सीख रहा हूँ। म्यूजिक में लाने वाले हमारे गुरु कुलदीपिका प्रजापति, बंसा प्रजापति, जिनके लिए मैं जोरदार तारीफ करना चाहूंगा। कि ये तो माध्यम न होते तो आज मैं सिस्टम में नहीं होता और मतलब इतने सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन यही एक मतलब क्या नाम, यही बड़ी खूबसूरती है कि हर जो व्यक्ति इसमें आया है कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है, कोई किसी न किसी के थ्रू आया है। तो इस प्रकार से ये मैं तो बहुत धन्यवाद सिस्टम को देता हूँ और बहुत धन्यवाद अपने अपलाइन को अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब हमको ये रास्ता दिखाया, मतलब प्लान दिखाया और फिर हमको ज्वाइन कराया। इसलिए मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। और अपलाइन का मतलब ग्रेट गुरु जो हमको पल पल पर सिखाते हैं, हमारे अर्जुन सर, डीएन मिश्रा सर, साहिल शेख सर, बंसा प्रजापति, बलराम प्रजापति, जो भी अपलाइन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज मेरा जो सेशन था, टॉपिक है कि नौकरी और आरसीएम बिजनेस। नौकरी और आरसीएम बिजनेस के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए संसार में हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना काम करे, चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे खेती करे, क्योंकि जीवन यापन करना है तो हमको मतलब पैसे चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है आरसीएम और नौकरी, तो देखिए आजकल हर लोग सभी लोग मतलब जो भी लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं, सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा एक कोई नौकरी करे। सभी लोग दिल पर हाथ रखिए बोलेंगे, सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा बेटा कोई बच्चा आगे पढ़ लिखकर कोई बहुत बड़ा नौकरी करे। और नौकरी करने वाले देखिए मतलब क्या नाम, मैं भी हूँ, लेकिन नौकरी में जो पहले मजा होता था आज मजा नहीं है। और हमारे भी जो भी नौकरी पेशे वाले हैं, जो भी जॉब वाले हैं, नौकरी से मतलब क्या नाम, एक आदमी का रोटी दाल चल सकता है, एक मतलब जो है जीवन यापन होता है, बच्चों का भरण पोषण हो सकता है। आप मतलब क्या नाम, कोई अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ड्रीम पूरा करने के लिए हमको एक ही रास्ता बचा है, केवल है बिजनेस। और वो भी बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो कि मतलब का नाम अपना आरसीएम बिजनेस है। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं जो मतलब क्या नाम 4-6 लाख 10 मतलब 50 लाख लगाते हैं, फिर सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन भर मतलब क्या नाम दुकान बैठते हैं, उसको बिजनेस समझते हैं। जबकि उस बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा मतलब उधारी का, मंदी का, लॉकडाउन का बहुत सारा मतलब लफड़ा रहता है। लेकिन अपना एक आरसीएम बिजनेस है जहां पर मतलब का नाम कोई लफड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार नौकरी यही कहती है कि भूखों मरने नहीं दूंगी, तरक्की करने नहीं दूंगी, चैन से रहने दूंगी। तो जो भी साथी हमारे बीच में मतलब क्या नाम अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो कितने चैन से हैं या बेचैन हैं? सब बेचैन हैं, क्योंकि उनका मतलब क्या नाम ये सेट होता है कि सुबह मतलब फटाफट तैयार हो जाओ, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। वहां भी मतलब अधिकारी का मतलब क्या नाम अपने ऊपर जो भी बॉस होते हैं, अपने मतलब क्या नाम खंड अधिकारी, विशेष अधिकारी, कहीं मतलब क्या नाम स्कूल में चले आते हैं, जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो ऊपर मतलब क्या नाम बहुत सारा प्रेशर होता है। और दिन पर दिन बहुत ऑनलाइन व्यवस्था इतना मतलब क्या नाम आदमी को इतना डिप्रेशन में डाल दिया है कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं मतलब क्या एक सर्वे के मुताबिक जितने हार्ट अटैक आते हैं, जितने हार्ट अटैक आते हैं, एक सर्वे आया है कि मतलब ज्यादातर हार्ट अटैक मतलब क्या नाम सोमवार को आते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मतलब क्या नाम वो रात संडे को मतलब आराम से मतलब क्या नाम अपने घर पर रहता है, सोता है, और सुबह उसको इतना प्रेशर हो जाता है कि उनको ऑफिस जाना है, फला काम पूरा करना है, काम करना का है, और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ज्यादातर हार्ट अटैक मंडे को हो जाता है। और यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी गवर्नमेंट होते हैं मतलब इनको मतलब क्या नाम डायबिटीज और क्या नाम इनको ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम फील्ड में चलते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मिलते हैं। पैसे तो हैं लेकिन के पैसे का मजा उनको नहीं मिल पा रहा होता है। तो नौकरी यही है कि मतलब ना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और मतलब एक रोटी दाल चल सकता है, उससे हमारे और हमारे बच्चों का, हमारे बीवी का मतलब ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है। और जो भी हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो बाहर चल रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक आदमी मतलब क्या नाम है जो भी पैसा लगाता है, खर्च करता है, दुकान मतलब क्या खोलता है, उसमें उधारी भी की रिस्क है, सामान एक्सपायर भी होता है उसका भी रिस्क है, किसी से मतलब रिलेशन भी थोड़ा गड़बड़ होगा तो भी उसकी चली जाती है। और मंदी, लॉकडाउन, मतलब बहुत सारी समस्याएं भी जो बीच में लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था मतलब क्या नाम उनका मतलब क्या नाम बहुत बड़ा घाटा लगा है, बहुत बड़ा घाटा लगा है। उन्हें जो आगे उम्मीद पाली थी कि इससे हम बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन लॉकडाउन जो समस्या आई उसमें सारा उनका बिजनेस पूरा चौपट हो गया है। लेकिन अपना आरसीएम ऐसा बिजनेस है जहां पर
जहां पर कोई बोझ नहीं होता है, यहाँ पर हम खुद के मालिक होते हैं, यहाँ पर हम लोग खुद के मालिक होते हैं, संस्था कंपनी के पार्टनर होते हैं। जबकि बाहर जो नौकरी है, यहाँ पर हम लोग, हमारा बॉस होता है, यहाँ पर अपना मतलब मालिक होता है, अपना ऊपर अधिकारी होते हैं, लेकिन अपने इस आर्थिक में कोई बोझ नहीं होता है। प्रेशर, बाहर की नौकरी में देखिए मतलब क्या ना, गवर्नमेंटेड हो चाहे मतलब प्राइवेट हो, वहां पर मतलब क्या ना प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, मतलब क्या नाम, बहुत सारा प्रेशर होता है। लेकिन अपने सिस्टम में कोई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पर मन चाहा काम, मन चाहा आराम। फिर फिक्स, यहाँ पर सैलरी फिक्स होती है, चाहे गवर्नमेंटेड हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पर सैलरी फिक्स होती है कि आप इतना काम करेंगे, महीने के बाद को इतनी पगार मिलेगी। लेकिन अपने हिसाब से यहाँ पर आपको कोई फिक्स नहीं है। आपके पास यहाँ पर ऐसा मौका है कि यहाँ पर हर महीने परसेंट वृद्धि होती है। यदि आप जितना पीवी करते हैं, जितना मतलब क्या नाम रन करेंगे, जितना ही काम करेंगे, तो आपको परसेंटेज मतलब हर महीने मिलने वाला है। लेकिन बाहर आपको यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एक देखिए यहाँ पर हो जाता है, जैसे बाहर का जो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, उसमें रिटायरमेंट है, आप 60-62 साल के आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, आप रिटायरमेंट जाते हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पर मतलब क्या नाम, आप मतलब आपके यहाँ 7 पीढ़ी तक इनकम आती है, यहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। फिर है कि अपने जैसे जो मतलब क्या नाम है, जो नौकरी है और फिर जो अपना व्यवसाय है, यहाँ पर दूसरों को अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे मतलब क्या नाम प्राइवेट एम्प्लॉय हो। हम अपने जैसा टीचर अपने बीबी को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बना सकते। एक डॉक्टर जो 30 साल पढ़ाई करता है, वो भी ना जाने संसार न रहने के बाद में उसकी काबिलियत वहीं पर समाप्त हो जाती है, वो अपने बच्चों को, अपने मतलब रिश्तेदारों को डॉक्टर नहीं बना पाता है। फिर है, लेकिन एक आरसीएम ऐसा बिजनेस है जहां पर हम अपने जैसे मतलब क्या नाम लोगों को निर्माण करते हैं, तो यह बहुत बड़ा यहाँ पर पूर्ण काम है। और फिर ये अपना बिजनेस जो ऐसा है, यहाँ पर ओपीके, अभी जो बाहर से लोग काम करते हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, यहाँ पर हम जितने घंटे काम करते हैं, जितने दिन काम करते हैं, जितने वर्ष काम करते हैं, हमको पगार सैलरी उतने दिन की ही मिलती है, उससे एक्स्ट्रा हमको नहीं मिलने वाली है। हम संसार में नहीं है, हमारी इनकम वहीं पर बंद हो जाती है। लेकिन एक अपना आरसीएम बिजनेस एक संसार का एक 8वां अजूबा है, जहां पर इसमें ओपीके, अदर पीपल नॉलेज, अदर पीपल नॉलेज, जो नॉलेज हमको होती वही नॉलेज हम लर्न टीच डुप्लीकेट के माध्यम से अपनी टीम को बताते हैं, तो अपना नॉलेज दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, उससे हमको इनकम आएगी। फिर ओपीटी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टाइम में सर कि मतलब हम जैसे स्कूल में 6 घंटे काम करते हैं, तो मेरे काम 6 घंटे होते हैं, लेकिन मेरी टीम में यदि मान लीजिए 20 लोग काम करने वाले हैं, वो यो 2-2 घंटे काम करते हैं, तो 20 दूना 40, मेरे एक दिन में 40 घंटे काम हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर ओपीके ओपीटी। फिर है अदर पावर, अदर पीपल मनी, अदर पीपल मनी, यहाँ पर यही सिस्टम है कि यहाँ पर अपना कुछ पैसा लगाना नहीं होता है, सब लोग केवल अपने घर का खर्चा ही करते हैं, अच्छा लगता है उसकी चर्चा करते हैं, तो खर्चा चर्चा खर्चा चर्चा से ही है। तो ये सिस्टम है ओपीके, अदर पीपल नॉलेज, ओपीटी, अदर पीपल टाइम, ओपीएम, अदर पीपल मनी। इस प्रकार ये सिस्टम मतलब क्या नाम आपको मतलब क्या ना बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाता है। तो इस सिस्टम में अपने जैसे लोगों का निर्माण करते हैं। और फिर बाहर के देखिए, बाहर बहुत बड़ा रिस्क होता है, बाहर के जो बिजनेस है, जो भी मतलब क्या नाम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, और अपने इस सिस्टम में कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है। और यहाँ पर गजब की बात यह है कि बाहर का जो भी बंदा है, जो भी मतलब क्या नाम है बिजनेस किए हुए ट्रेडिशनल बिजनेस, वो झूठ बोलता है, वो सुबह से लेकर रात तक झूठ ही बोलता है, क्या खरीद है क्या नहीं है, उसको झूठ बोलने, या झूठ बोलेगा या सच बोलेगा तो उसकी बिक्री होगी नहीं, उसको मुनाफा होगा नहीं। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग सुबह से शाम तक मतलब सच ही बोलते हैं कि सर जी इसकी एमआरपी इतनी है, यदि आपका केवाईसी ओके होगा तो आपको डी पर मिलेगा, अन्यथा आपको मतलब मैं टूथपेस्ट 52 से 51 का नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम लोग सच बोलते हैं, और सच बोल करके मतलब क्या नाम लोगों का मतलब हेल्थ बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, लोगों के घर में उजाला पहुंचा रहे हैं, उनको मतलब क्या नाम जेब में इनकम पहुंच रही है। तो यही खासियत है कि नौकरी और मतलब क्या नाम बिजनेस में यही बहुत बड़ा फर्क है कि नौकरी यही कहती है कि मतलब आपको चैन से रहने दूंगी, भूखों मरने नहीं दूंगी, तरक्की करने नहीं दूंगी। एक मतलब व्यक्ति जो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंट हो, वो अपनी पूरी 60 साल के सर्विस के बाद में क्या करेगा, बच्चों की अच्छी शादी कर लेगा, एक अच्छा सा घर बना लेगा, एक छोटी मोटी गाड़ी लेगा,
फिर उसके बाद में कुछ नहीं है, वो अपने इसमें निर्माण नहीं कर पाता है। लेकिन ये कुछ भविष्य में सपने हैं कि मतलब क्या नाम कि हम ना रहे संसार में, वो भी इनकम आती रहे, मतलब हमारे बच्चों को आगे भटकना ना पड़े, ये पर बाहर कहीं भी किसी भी नौकरी में कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे मतलब यहाँ तक कि IAS रैंक का कोई भी हो, वो भी मतलब अपने बच्चों को ऐसा अपने जैसा नहीं बना सकता। लेकिन RCM बिजनेस को ईमानदारी से 5 साल काम करते हैं। कितने साल सर? 5 साल ईमानदारी से काम करते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या नाम, हम मतलब क्या नाम अपना पूरा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और फिर अपने बीवी बच्चों के सपनों को, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए इनकम को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को मानता लोग नहीं है, इस बातों को नहीं मान पाता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस जहां से अभी जिस व्यवस्था से वो सामान खरीद रहा है, जिस व्यवस्था में पला बढ़ा है, उसी को समझ में आता है। लेकिन हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हमारे पड़ोस पड़े, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे कहीं पर भी कोई बीमार है, किसी को मतलब क्या नाम कोई समस्या है, तो उसको मतलब क्या नाम हेल्थ गार्ड गांव ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्री किट देना हम लोगों का परम दायित्व है। उसको प्लान दिखाना है कि सर जी आप जो भी काम करना है, उस काम को करते 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 आपको उसको करना है कि आपको खर्चा यहीं का करना है, अच्छा लगे उसकी चर्चा करना है। इस प्रकार मतलब अपने जैसे लोगों का हम लोग निर्माण करते हैं। ये सिर्फ मतलब क्या नाम, ये नौकरी और RCM बिजनेस का ही बहुत बड़ा बेनिफिट है। और फिर मतलब क्या नाम है, ये भी है कि जो भी साथी अभी तक मतलब क्या नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो काला उठा करके चलते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो मतलब उनको ईगो होता है, उनको ईगो होता है, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझको 60 में साल मतलब क्या नाम महीने में 60,000 सैलरी मिल रही है, 50 सैलरी मिल रही है, 1 लाख सैलरी मिल रही है। वो अपने जैसा दूसरे को मतलब क्या नाम तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें ईगो हो जाता है, ईगो हो जाता है उनके ज्ञान का, उनके घमंड का, उनके पद का, उनके ओहदे का। लेकिन वो ओहदा केवल 60 वर्ष, उसके बाद में मतलब वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन RCM बिजनेस में यहाँ पर मतलब आने के बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोगों से मेल जोल होता है, लोगों से बातचीत करने का तरीका मालूम होता है, लोगों को मतलब क्या नाम एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पनपती है। मतलब ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हम लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही फर्क होता है। और जो भी सिस्टम मैं खुद बता रहा हूँ सर कि हमारे स्टाफ में जो भी लोग रहते हैं, मतलब क्या नाम मैं जब बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मतलब क्या नाम ये मतलब ये काम है, वो काम है। लेकिन हमको विजन क्लियर हो गया है, हमको पता है कि मैं जब मतलब क्या ना वो भी रिटायर होंगे 12 साल के बाद मैं भी रिटायर होऊंगा, लेकिन मतलब तब तक मेरा बहुत बड़ा महल बन चुका होगा, मेरा महल बन चुका होगा, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी खड़ी होगी। अभी मतलब स्कूल में सर छुट्टी होती है, छुट्टी होती है 2 बजे, उसके बाद में मतलब टाइम सेटअप होता है, मतलब लोगों को प्लान दिखाता हूँ, लोगों की वेलकम मीटिंग करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, मतलब वो पार्ट टाइम मतलब काम करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं स्कूल से आने के बाद में थके मांदे, मतलब चेहरा एकदम मुरझाया हुआ रहता है, मतलब क्या नाम आकर शाम को मतलब लेट जाते हैं, खाना खानी पीते हैं, मतलब इधर राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हम मतलब लोगों के निर्माण के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के मतलब क्या नाम है स्वास्थ्य कल्याण के लिए हम लोग प्रतिदिन काम करते हैं। और हमारी श्रावस्ती महिला लखीमपुर टीम जो है, ये बहुत मतलब तेजी से इनका सहयोग मिल रहा है, और बहुत जल्द जल्द यहाँ अचीवमेंट आने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो मतलब एक बार दिल पर हाथ रखें कि जिस नौकरी को हम कर रहे हैं, वो नौकरी की अपने बच्चों को, अपनी बीबी को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। और फिर जो ये व्यवस्थाएं हैं, क्या ये व्यवस्थाएं हमको आगे गवर्नमेंट जॉब हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी दिन पर दिन बदल रही है, लगभग गवर्नमेंट जॉब खत्म ही होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब खत्म होते जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट में आदमी क्या होगा, ना मरेगा ना मोटाएगा, बस केवल मतलब क्या ना थोड़ा सा जीवन यापन ही होगा। तो अभी जागो तभी सवेरा हो जाएगा। तो सभी साथी जो भी मतलब क्या ना जिनकी ID लगी हुई है, वो मतलब थोड़ा सीरियस होकर के मतलब अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करके कि सर मतलब आप जैसे मतलब क्या नाम हमको बनना है, उनका मतलब क्या नाम कॉलर पकड़ने, और फिर मतलब क्या नाम वहां पर मतलब चलकर सब लोग सम्मिलित हों। थैंक यू सर। जय RCM सभी साथियों ने। और टू अनिरुद्ध जी। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और सच में सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट करो, कहीं भी मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है जो हम अपने बच्चों को दे सके। मतलब काम जितने दिन हम करेंगे, नौकरी हमारी जितने टाइम तक रहेगी, बस उतना ही हमको मिलेगा, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ बड़ा नाम मान सम्मान सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। तो अब मैं अपने महागुरु ग्रेट सर
डीएन मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगी। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका सर स्वागत है, आइए। डीएन मिश्रा जी नहीं है, साहिल सर को इनवाइट कर लीजिए। तो बहुत बड़ी जोरदार तालियों के साथ साहिल सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू अनिता जी। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय आसिफ। बहुत बेहतरीन अनिता जी ने संचालन किया और कर रही है। साथ ही साथ विशेष तौर पे संतोष कुमार प्रजापति ने बहुत बढ़िया तरीके से सभी साथियों का स्वागत किया है। और कृष्ण कुमार जी को इस महीने की विशेषता यह है कि इस महीने हर व्यक्ति की अपनी ताकत को हमने प्रेजेंट करने का मौका दिया। तो जैसे बलराम प्रजापति जी ने बॉडी स्कैनर के बारे में बताया कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से कृष्ण कुमार जी ने नौकरी और आरसीएम को किस तरीके से मैनेज किया है, उसके बारे में पूरी बातचीत उन्होंने बताया कि वो उस जीवन को जी रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जो समय इनका है, आज से कुछ साल पहले भी यही नौकरी थी इनकी और यही कृष्ण कुमार जी थे, और जो इनकी आदत थी वो वही थी जो आज और लोगों की आदत। स्कूल गए, स्कूल से घर आए और मामला यूं के यूं। पर जैसे एक मकसद मिल गया इनको, और जब भी इनका प्रोग्राम होता है, बातचीत होती है, अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई बहराइच में, तो इनका मिशन है कि इस आर्थिक आज़ादी के अभियान में 1 लाख लोगों तक इस बात को पहुंचाना इनका लक्ष्य है, मकसद है, और उसमें ये निरंतर लगे हुए। पिछले 2 महीना पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया बहराइच श्रावस्ती में। और ये सोचने का विषय, सोचने का विषय क्या है कि एक आदमी अपनी नौकरी भी कर रहा है, खेती में भी देखता हूँ कि सक्रिय रहते हैं सीजन में जब खेती होती है, और गांव में जाके वो खेती में भी सहयोग करते हैं। और आरसीएम में भी पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग करने का रिकॉर्ड जो है वो कृष्ण कुमार जी का। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जब इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे तो उसमें भी इनका रिकॉर्ड बना रहेगा। तो जिस तरीके से ये काम कर, तो ये जो काम है ये साबित हो चुका कृष्ण कुमार जी की बात से कि इस काम को करने के लिए आपको किसी काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि मैनेज करना। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है, चीजें आ गया है, और उसकी वजह से ऐसा भी नहीं है कि आप ड्यूटी छोड़ सकते हैं। ड्यूटी को करना ही पड़ेगा, समय पे पहुंचना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन हाजिरी लगती है, उसमें आपका कोई ये नहीं चलेगा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि गाड़ी लेट हो गई, रास्ते में ये हो गया, वो हो गया। कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं चलेगा, पहले जैसा चल जाता। अभी रिसेंटली जो तरीके से अभी कृष्ण कुमार जी यूपी में काम कर रहे हैं, यानी जो टीचिंग का प्रोफेशन में है, वैसे ही अभी बिहार में के पाठक एक अधिकारी आए थे और उन्होंने पूरा स्कूल व्यवस्था को पूरा समझ लीजिए कि बहुत ही जैसा होना चाहिए वैसा कर दिया। तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं टाइट कर दिया, वैसे ही होना चाहिए। लोग टीचर जो है पहले जाते ही नहीं, मेरे काफी करीबी लोग हैं जो केवल सैलरी उठाते थे, 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 12-15 साल से सैलरी उठा रहे थे, कभी जाते ही नहीं थे। छोटे ऑफिसर को 200-500 2,000 5,000 रुपये दे दिया, जो ऑफिसर को पैसा होता था। पर अभी जब से के पाठक जी का मामला आया है, अभी सबको ड्यूटी करना ही पड़ा। अभी रिसेंटली 2 महीना पहले वहां पे भी ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम शुरू हुआ है और मजबूत हो गया है व्यवस्था।
और बहुत जल्दी बायोमेट्रिक्स आएगा, वो 100% दिक्कत ये मतलब एक व्यवस्था सही है। तो नौकरी करते हुए अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हुए जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है, सबसे हाईएस्ट ज्वाइनिंग का रिवार्ड ले सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और एक नौकरी करता हुआ व्यक्ति जब खुद बोलता है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो कहीं पे नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं और इसको आपने समझा होगा। और यकीनन आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम हुआ है कृष्ण कुमार जी का, इस प्रोग्राम से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे हैं कि काश मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती, पर एक गवर्नमेंट का नौकरी करने वाला जब आरसीएम को इतनी शिद्दत से कर रहा है, और हमारे जो मेंटर गुरु है श्री दयानंद मिश्रा जी, वो भी 25 साल तक नौकरी की, सरकारी नौकरी, 2 साल तक आरसीएम को पार्ट टाइम किया, और उनको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से बड़ा कुछ करना है, तो उन्होंने रिजाइन भी। तो मैं रिजाइन करने की वकालत तो नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपकी पर्सनल काउंसलिंग का मैटर है, पर आप इसको पूरी दुनिया में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं पार्ट टाइम नहीं करते, और ये पार्ट टाइम वर्क है। तो यकीनन आज का जो प्रोग्राम है कृष्ण कुमार जी का जो टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक को उन्होंने ईमानदारी से कवर किया है, और अनीता जी ने बहुत बेहतर तरीके से इस संचालन को पकड़ा है, और भी लगातार